ईवल डेड राइज 2023। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही ख़तरनाक जंगलात को दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पर आप जंगलात के दरमियान में एक अजीब सा घर दिखते हैं और वहाँ पर तीन दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए होते हैं। घर के करीब एक नदी होती है जहाँ पर दो दोस्त चले जाते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और उसकी एक और दोस्त जो कि घर में सो रही होती है, जिसका नाम जेसिका होता है। यहाँ पर जेसिका की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, तभी उसकी दोस्त उसके रूम में आ जाती है और उसको तंग करने के लिए वो एक बुक उठाती है और बुक में कुछ पढ़ रही होती है। और उसी दौरान जेसिका उठ जाती है और वो उसी किताब को पढ़ने लग जाती है बहुत ही अजीब आवाज़ में। जेसिका की आवाज़ सुनकर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जेसिका नहीं कोई और बोल रहा है। वो उल्टियाँ करके गिर जाती है, उसकी आंखों का रंग भी अजीब सा हो जाता है। उसकी दोस्त फ़ौरन उसके पास आ जाती है और वो अपने दोस्त का गला पकड़कर उसके बालों को पकड़ती है और बालों का जिल्फ से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सिर उसके जिस्म से अलग कर देती है। तभी उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम जेसिका को पानी से निकलते हुए हवा में उड़ती हुई देखते हैं और उसकी तीसरी दोस्त उसे देखते हुए रो रही होती है। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे चली जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो हम शुरू में देखते हैं एक पुराने से बिल्डिंग को, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत होती है जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती है। एक रात एली की बहन घर आ जाती है उसको सरप्राइज देने, जिसका नाम बेथ होता है। वो वहाँ आकर एली के बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देती है जो कि वो अपने साथ लाई थी, और वो एली के हस्बैंड के लिए भी कुछ गिफ्ट लाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि एली अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। वो एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो तभी वहाँ पर एक खामोशी का माहौल बन जाता है। तब एली अपने बहन से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है ताकि वो अपने बहन से अकेले में बात कर सके। खैर, जब बेथ को एली के हस्बैंड के बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी बहन से कहती है कि उसे इसके बारे में बता देना चाहिए था। तब दूसरी तरफ बच्चे जब पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो तब अचानक से अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आ जाता है। उसके तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। तभी उसका बेटा कार पार्किंग में एक बड़ा सा सुराख देख लेता है जो कि अर्थक्वेक से बन गया होता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो इजीली उसके अंदर जा सकता था। तो वो ये सब देखने के लिए उस सुराख के अंदर चला जाता है कि इसमें क्या चीज़ होगी। वो अंदर जाकर उधर कुछ पुरानी किताबें और ऑडियो टेप्स देखता है जिन पर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा होता है, और उन किताबों के साथ एक पुरानी प्रेस द फादर पिक्चर्स भी होती है, जहाँ पर वो बहुत सारे हॉली क्रॉसेस को भी देखता है, जो कि इस बात को वाज़ेह करता है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा, एग्जॉर्सिज्म, कोई बुरी पावर भी कैद की गई है। वहाँ पर एक ये कब्र भी देखता है जिससे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी निकल आती है। वहाँ पर इसको एक पुरानी सी किताब भी मिलती है जिसको कपड़े से ढांपा गया होता है। बिना सोचे इस किताब को अपने साथ लेकर जाता है। तरफ हम एली को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसने न्यूज़ पर सुना होता है कि अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी सारी जगहों पर नुकसान हुआ है। इसलिए वो अपने पड़ोस में एक लड़के के पास चली जाती है और उससे अपने बच्चों के बारे में मदद मांगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे वापस आ जाते हैं। वो जल्दी से उनके पास आती है और उनको डांटती है कि अर्थक्वेक के वक्त लिफ्ट में नहीं आना चाहिए था। फिर इसके बाद वो अपना काम करती है और लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े लेकर जाती है। में उसका बेटा उस किताब को और जो ऑडियो टेप उसको मिली थी वो अपने कमरे में लेकर जाता है। फिर वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब इजीली नहीं खुलती। इस किताब को देखकर इस तरह लग रहा होता है जैसे ये किसी का मुंह हो। वो उसे खोलने की कोशिश करता है और उस दांतों की वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे खून निकल रहा होता है और वो खून उस किताब पर लग जाता है। पर हैरानगी की बात यह होती है कि वो किताब उसके खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और तभी वो किताब अपने आप खुलने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस किताब में अजीब अजीब से पिक्चर्स बने होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और कोई किसी के ऊपर जादू कर रहा होता है। डैनी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं समझ पा रहा। तभी वो उस टैब को ओपन करता है। उस टैब में एक फादर की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है कि हमने इस किताब पर काफ़ी कोशिश की है इसको समझने के लिए, कि जिसमें अजीब तरह की जादू के बारे में बताया गया है। फिर डैनी दूसरे टैब को लगा लेता है जिसमें वो फादर बता रहा होता है कि ये किताब हमें मिली कहाँ से थी, और फिर वो उस टैब में से डिमोनी की आवाज़ अचानक से सुनने लगते हैं।
कि जैसे कोई काली ताकत उसके अंदर कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही है। और डैनी उस टेप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो टेप नहीं रुकता। हम देखते हैं उस काली ताकत को जो कि उस टेप से बाहर आई हुई होती है और जो लिफ्ट के करीब आकर एली के अंदर चली जाती है, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और वो उसे बहुत बेरहमी से मारी होती है। डैनी दूसरी तरफ ऑडियो टेप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, वो उसे नहीं रोक पाता। इतने में उनकी घर की लाइट भी बुझने लगती है और दूसरी तरफ उस किताब के सफ़े भी अपने आप बदलते रहते हैं। और फिर जब डैनी बाहर देखता है तो बाहर शहर में हर तरफ की लाइट होती है, लेकिन उनके घर में लाइट नहीं होती। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ डैनी के घर में हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हम एली को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आ रही होती है। वो देखने में तो ठीक होती है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने उसको देखा था जो कि उसकी काली ताकतों ने उसकी हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। लेकिन तब एली बिल्कुल ठीक लग रही होती है और वो सीधा किचन में जाकर अंडे बनाने लग जाती है। और जब उसकी बहन बेथ उसके पास आती है उसे पूछने के लिए, तो तभी वो अजीब तरीके से उल्टियाँ करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में वो अपने होश में आकर उसे कह रही होती है कि मेरे बच्चों को इससे अलग करो, मेरे बच्चों को बचाओ क्योंकि वो मेरे अंदर आ गई है। कहकर वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। एली के बच्चे और उसकी बहन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब वो उसे अपने घर से बाहर निकालती है तो वो अर्थक्वेक की वजह से लिफ्ट में नहीं जा सकते और सीढ़ियाँ भी अर्थक्वेक की वजह से टूट गई होती है। फिर वो लोग उसको लिटाकर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देते हैं और उसके पास उसका पड़ोसी आ जाता है। वो उधर एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें दोबारा खुल जाती है। फिर उसे दोबारा बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती, वो दोबारा खुल जाती है। फिर उधर ये सारे एली के लिए प्रेयर करने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मरने वाली है। फिर उसके बाद उसकी बहन उसके साथ बैठ जाती है और वो उसे ये बता रही होती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। फिर बेथ के फ़ोन पर कॉल बज रही होती है। जब वो देखती है तो वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की होती है और वो उसे बता रही होती है कि वो आग में जल रही है और वो उसे कहती है कि मुझे कोई बचाए। उसका फ़ोन भी टूट जाता है और इसी में वो उठकर बैठ जाती है। बेथ अपने बहन के जिस्म पर हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म इतना गर्म होता है कि जैसे वो सच में आग में जल रही है। बेथ उसको बाट तप में ले जाती है, लेकिन एली वहाँ पर भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। उसकी आंखें अजीब हो जाती है और वहाँ से वो पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ने लगती है और इतने ज़ोर से चीखती है कि सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे और साथ ही साथ में जो बाट तप में पानी था वो भी उबलने लगता है। एली एक एक कर सभी पर हमला करने लग जाती है। वो अपने बेटे पर भी हमला करती है। वो जैसे ही अपने बेटे को मारने लगती है तो डैनी उसके पीछे आकर उसे मार देता है और वो उसे पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ के अंदर कोई काली जादू आ गई है। यहीं पर एली बाहर जाकर अपनी पड़ोसी पर हमला करती है और उसकी आंखें बाहर निकाल देती है, दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। ये सब देखकर बेथ जल्दी से डिपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है और उसके साथ एली के बच्चे भी होते हैं। फिर एली दरवाजे के सुराख में बाहर देखती है और वो देखती है कि एली बाहर सब लोगों को मार रही होती है। तब घर के अंदर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ी होती है क्योंकि उसे शक था कि ये सारी गलती डैनी की है। उसने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस अजीब किताब को भी खोला था। इधर ये दोनों इस बातों पर लड़े होते हैं और दूसरी साइड पर एली अपनी छोटी बच्चे के जरिए उसको अपनी बातों में लाकर दरवाजे को थोड़ा सा खोल देती है। दूसरी तरफ एली की बड़ी बेटी के साथ भी अजीब हो रहा था। उसके फेस पर अजीब के तरह के निशान आ जाते हैं, मुंह से कीड़े निकल रहे होते हैं। जब बेथ उसके बड़ी बेटी के पास चली जाती है तो वो उसे देखती है कि वो कांच के टुकड़े खा रही होती है। अब उसके ऊपर भी काली जादू का असर हो रहा होता है, जिस तरह एली भी काली जादू की शिकार में थी। अब उसकी बड़ी बेटी भी उसी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। तब वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को भी मारी होती है। और जब वो अपनी छोटी बहन पर हमला करती है तो वो अपने डॉल के जरिए उसके सर पे मार लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब बता रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसी ने आज रात एक अजीब सी किताब घर लेकर आया था। जानने के बाद बेथ जाती है डैनी के रूम में ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्ड भी सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर वो टेप रिकॉर्ड सुनने लगती है ताकि जो कुछ भी गलत हो सिर्फ उसी के साथ हो, ताकि बाकी लोग ये सब ना सुन सके। जब बेथ ये सारी रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसको सब सच्चाई का पता चल जाता है। असल में ये किताब एक प्रेस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों ने फादर को उस चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डेमोनिक किताब थी, क्योंकि ये एक इंसानी जिल्द से बनाई गई थी और इस पर लिखाई भी इंसानी खून से हुआ था।
इन बातों को वो फादर समझने की कोशिश कर रहा था। अब बेथ इन सारी बातों को रिकॉर्डिंग में सुन रही होती है और उसको ये बातें सुनकर यकीन आने लग गया था। दूसरी तरफ डैनी की बड़ी बहन उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और उसको जला देती है, और जिस कमरे में बेथ थी उस कमरे में एली आ जाती है और बेथ उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। तब एली अपने मुंह से ये आवाज़ निकालती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। अब सिर्फ बेथ और उसकी छोटी बच्ची ही रह गई होती है। अब एली बेथ को मारने वाली थी, तब एली की छोटी बेटी उसको कैंची दे देती है। तब बेथ उस कैंची को एली के मुंह में डालती है, जिससे एली थोड़ी देर के लिए चुप कर जाती है। फिर वो एली की छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर घर से बाहर जाती है। घर से बाहर पड़ोसी का गन पड़ा होता है, वो उसे उठाकर लिफ्ट की तरफ चलती है और एली उधर भी उसे मारने के लिए आ जाती है। तब बेथ उसे गोली से मारती है। फिर सारे लोग जाग जाते हैं। जितने भी लोगों को एली ने मारा हुआ होता है वो बेथ की तरफ आते हैं और बेथ को मारने की कोशिश करते हैं। तब बेथ भागते हुए एली के बच्ची को साथ लेकर लिफ्ट की तरफ जाती है। जब ये लोग लिफ्ट में चले जाते हैं तो लिफ्ट काम नहीं करता और वो रुक कर लिफ्ट के अंदर हर जगह खून ही खून आ जाता है। तब लिफ्ट खून से इतना बढ़ जाता है कि दरवाज़ा खुद ही टूट जाता है। उसी तरफ एली के साथ सारे पोजेस्ड लोग जुड़ जाते हैं, जिससे अजीब तरह की एक बला बन जाती है। यही क्रिएचर बेथ को और एली की छोटी बच्ची को मारने की कोशिश करता है। तब ये दोनों बहुत मुश्किलों के साथ पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी ख़राब होने की वजह से नहीं चलती। यही क्रिएचर आकर एली के छोटी बच्ची को पकड़ लेती है और उसको मारने लगती है। तब बेथ पीछे से आकर चेंसा से उस क्रिएचर के टुकड़े कर देती है और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और एली की छोटी बच्ची को वहाँ से लेकर निकल जाती है। फिर हम मूवी के दूसरे सीन में देखते हैं कि एक लड़की उसी अपार्टमेंट में आ जाती है और जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उधर वही ब्लैक पावर आकर उसके अंदर चली जाती है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो डियर व्यूअर्स, आप लोग को हमारी ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह बेस्ट स्टोरीज़ और बेस्ट मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।